घृणा को, बेमनस्ता को, छी छी को, थू थू को, ऊंच नीच को, काले गोरे को, सबको थूक दो गंदगी को। दो आखर बचेंगे रा और म। और जिसके घट में दो आखर आ जाएंगे रा और म, तो श्याम के आते क्या देर लगती है, वो पीछे पीछे आएगा। वो तो राम का अनुच्चार है। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। ताली बजाओ। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। तो मोह माया में फंसले, तूने श्याम भजाना पगले। तो मोह माया में फंसले, तूने श्याम भजाना पगले। तूने श्याम भजाना पगले, तूने राम भजाना पगले। तूने श्याम भजाना पगले, तूने राम भजाना पगले। तो विषय विकार में धंसले, तूने राम भजाना पगले। तो विषय विकार में फंसली, तूने राम भजाना पगले। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना पगले। तूने राम भजाना पगली, तूने श्याम भजाना पगली। राम रे आज की कथा में दोनों शक्तियां प्रगटेंगी। राम घनश्याम दोनों के गुण प्रगटेंगे। सुखदेव मुनि मथुरा का नाम ले रहे हैं। वहां पे एक राजा था उग्रसेन। उसके धर्म पत्नी का नाम पवन की लकीर, पवन रेखा बोलते थे उसको, हवा की लकीर। क्या नाम था उसका? पवन की लकीर। राजा की घरवाली घास काटने के लिए जंगल में गई हुई है। ये मत सोच लेना कि पुराने जमाने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की घरवालियां, राजाओं की घरवालियां पलंग पे बैठी रहती थी हमारी तरह कूलर लगा के काम करती थी, कर्मवान थी। बिना कर्म के रोटी खाना हराम समझती थी। हराम, बिना काम के रोटी मिल गई नहीं खाऊंगी। इसलिए आज भी जो आदमी किसी के घर खाना खाते हैं उसको कुछ दे के आते, बोले हराम का नहीं खाऊंगा, कुछ दूंगा जरूर, ऐसा नहीं खाता है। अब क्या हुआ? और खुलवाओ इसको, और खुल जाओ हल्का कुछ। अब क्या हुआ? पवन रेखा जंगल में गई थी। उसके पेट में गर्भ था कंस का। चलते 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 उसको एक दैत्य की नजर पड़ गई, जिसका नाम धुंधली नामी दैत्य। धुंधली ने देखा इतनी सुंदर रानी किसकी होगी, कितनी सुंदर है। उस धुंधली की आंखों से किरण निकली और रानी की आंखों में अंदर चली गई। और जब आंखों में रानी की वो शक्ति घुस गई तो उसका जो गर्भ था
वो सात्विक के बजाय तमस और रजस की मात्रा वाला ज्यादा हो गया, वो बिगड़ गया। देखने से क्या किसी का गर्भ बिगड़ता है? हाँ, बिगड़ जाता है। एक बार मैं देहरादून में शिव पुराण कर रहा था, हमारे परिचित थे चंदन सिंह राणा, उनकी घरवाली आई मेरे पास में, गुरुजी ये कह रही, कमला कह रही है कि तेरे गर्भ होने को हो, खबरदार सवेरे सवेरे अपने ससुर का मुंह मत देखना। मैंने क्या कह रही है? ससुर का मुंह? ससुर पे क्या लगा हुआ? तो ससुर सुबेरे सुबेरे 6 बजे ही पी लेता था फौजी, और टंटा फसाद करता था, झगड़ा करता था घर में। सुबेरे 6 बजे पी के लाल लाल आंखें करके डराता था लोगों को। इसलिए जिसने कहा ठीक ही कहा होगा कि सवेरे सवेरे खबरदार भगवान की मंदिर के दर्शन कर, हाथों के दर्शन कर, प्रातः कुछ और सुंदर बात कर। सही कहा। तो देखने से भी फर्क पड़ता है, सुनने से भी फर्क पड़ता है, और करने से तो पड़ता ही है। अब क्या हुआ, जब वो पवन रेखा घर में आई तो उसका जो गर्भ था वो कंस हुआ, तो वो विचित्र जीव हो गया। उसके अंदर का जो सद्भाव था, सद्गुण थे, सत्य था, वो रज और तमस में ज्यादा चला गया, उपद्रवी राजा हो गया। सुखदेव मुनि कहते हैं, श्री सुख उवाचे मथुरा भगवान यत्रे नित्यं सन्निहितो हरे। भगवान का जन्म होएगा मथुरा में। मथुरा में भगवान का जन्म होएगा। और मथुरा कहाँ का टुकड़ा है? ब्रजमंडल का, वृंदावन के पास का, गोकुल गांव का, जमुना के तीर का। इन सब शब्दों के बड़े गहरे मतलब हैं बिटिया, बहुत गहरे मतलब हैं। ब्रिज तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि ब्रज कहते हैं वेदों में गोष्ठ को, जहाँ पे हम लोग पुराने जमाने में गऊ बांधते थे, जहाँ पे हमारे पूर्वज गैया दोहते, उस स्थान का नाम ब्रज, जहाँ पे हमारे पूर्वजों के चरणों की छाप पड़े होगे। इसीलिए 100 में से 75 मामले में लोग बाग भागवत अपने आंगन पे करवाते हैं, अपने खेत में करवाते हैं, अपने गांव में करवाते हैं, अपने एरिया में करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उसके पितरों का सत्य छूटा होता है चरणों के रज के रूप में। उसकी यादें होती हैं, पूर्वजों की यादें, अपने बालपन की यादें। और जहां मनुष्य का बालपन बीतता है वहां भागवत सुनने का आनंद ही कुछ और है। सुनने को तो वहां सुन लो, कन्याकुमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैष्णव देवी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिद्धि वहां मिलेगी जहां उसके पूर्वजों ने कभी निवास किया होगा, उन गली द्वारों में, गांव में, वो कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए 100 में से 75 आदमी भागवत के लिए स्थान का चयन अपने पूर्वजों के जहां चरण पड़े हों वहां करता है। और अच्छा भी है, बहुत सुंदर है। पूर्वजों को याद करना, कम से कम उस क्षेत्र में तो करें जहां उनके चरण कभी गिरे होंगे। रामेश्वरम तो कभी गए ही नहीं, ब्रिटेन तो कभी गए ही नहीं, लंदन तो कभी गए ही नहीं। वहां लंदन में लाखों रुपए लगा के हम कर दें और यहाँ का आदमी हो तो कहाँ पानी है सिद्धि। हाँ, खर्चा करना है जैसा मर्जी कर लो, ना कहीं से भी पकड़ लो, फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव मुनि गीत गा रहे हैं भगवान के जन्म का।
मंगल वाचन हो रहा था। वाचयामास मंगलम, शादी ब्याह का बगत था, उत्सव हो रहा था। तो पुराने जमाने में जब शादी ब्याह होता था, वो आज भी होता है, तो उत्सव मनाते, हम ढोल नगाड़ा बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और जो भी कर्म कांड की विधियां हमारे पूर्वजों ने सिखाई है उस हिसाब से हम शादी का मंडप रचाते हैं। शादी हो रही थी गांव में, वसुदेव और देवकी फेरे हो रहे थे। कहीं कहीं 4 फेरे होते हैं, दक्षिण भारत में 4 होते हैं फेरे, लेकिन हम जो उत्तर के रहने वाले, हमारे यहाँ फेरे 7 होते हैं। 7 फेरे होते हैं। दक्षिण भारत में 4 ही होते हैं। जब मैं केरल वगैरह कई बार गया तो 4 ही होते हैं। मैंने पूछा बामण जी को, मैंने कहा 4? बोले हाँ गुरुजी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 ही करवाते हम। मैंने अच्छी बात है, अपना अपना खेल, अपना अपना तमाशा। कर्मकांड तो खेल तमाशा है ना, अपना अपना राग, अपने अपने डफली। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना है। पहला फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना है। और बीच में आग, बीच में क्या है? आग झोंक रखी है। पुराने जमाने में जब गठजोड़ होता था मित्रता का, तो पहले आग जलाते थे। सुग्रीव और राम की मित्रता हुई, हनुमान जी ने कहा पहले आग जलाऊंगा, यानी बीच में हवन की लकड़ी रखी, आग लगाई धुधु धुधु करके, और सुग्रीव और राम जी की मित्रता पक्की। इसीलिए जब हवन कुंड के आगे वर वधू संकल्प करते हैं, फेरा लेते हैं, तो वो जोड़ा उम्र भंग के लिए बंध जाता है। नहीं तो आज की तारीख में 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में ब्याह कर देते हैं, 10 दिन में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। 11वां दिन भी नहीं टिकता। 10 रुपए लगे थे स्टाम्प पेपर में, वकील ने खाए 150, होगी शादी। तो जितना हल्का काम होगा उसमें आनंद नहीं आता। अग्नि को जला करके उसके आगे फेरे लेकर के आदमी संकल्पवान हो जाता है, उसका मन बदल जाता है। इसलिए वर का कुर्ता और दुल्हन की साड़ी का पल्लू बांध देते हैं, अब भाग, ऐसी गांठ मार देते हैं। पहला फेरा फेर ले लाडे, देश पराया जाना है। पहला फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना है। ससुर पराया सास पराए, उनसे प्रेम बढ़ाना है। ससुर पराया सासु पराई, उनसे प्रेम बढ़ाना है। दूजा फेरा फेर ले लाडे, देश पराया जाना है। दूजा फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना है। ननद पराए देवर पराया, उनसे प्रेम लगाना है। ननद प्रेम देवर पराया, उनसे प्रेम लगाना है। देखो, ये फेरे में हमारी माता जब ब्याह करवाती हैं, अपने ग्वाल बाल का तो गीत भी गाती है।
क्यों गाती हैं गीत? गीत गाने से हमारे उत्सव में रौनक आ जाती, खुशी आ जाती, आनंद आ जाता है। वैसे तो सीधे ही शादी कर दो बिना ढोल बजाए, उसमें आनंद नहीं आएगा। बिना गीत गाए, बिना ढोल बजाए जो ब्याह होता है उस ब्याह की रौनक चली जाती है, रौनक नहीं होती। हंस वसुदेव और देवकी का ब्याह हो रहा था, विदाई का क्षण आया, कंस आ गया। कंस कहता है अपने पिता को, पिताजी मेरी बहन का शुभ अवसर ब्याह का है, आज मैं अपने हाथ से अपने जवाई और बहन को विदा करना चाहता हूं, मेरे को सौभाग्य मिला है। पिताजी ने कहा ठीक है, आज इसको अकल कहां से आ गई?